गुड मॉर्निंग क्लास 10 लेक्चर आज हमारा फोर्थ है, चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी आपको, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सब लिविंग प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। इससे पहले हमने बात किया था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की। फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं क्लास में। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? ग्रीन प्लांट करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये जो आपके सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड को बनाते हैं, वो प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है? कौन सा पार्ट होता है बेटा? लीफ होता है। लीफ के अंदर कुछ पोर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ राउंड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ये जो पोर होते हैं ये ग्रेनम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रेनम कहलाते हैं। यानी कि जो लाइट रिएक्शन प्लांट की लीफ में होती है, जो पोर होते हैं उनको बोलते हैं ग्रेनम। यहीं पर क्या होता है? सनलाइट की प्रेजेंस से ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखिएगा जो फोटोसिंथेसिस है, कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो फर्स्ट फूड बनाती है वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। यानी कि जो फर्स्ट इनको फूड मिलता है वो क्या कहलाता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, जो भी प्लांट्स होते हैं ये बनाते हैं अपना फूड। अब देखिएगा इसमें रॉ मटेरियल बताया था मैंने आपको CO2। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी लेंगे 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्योंकि लीफ में होती है और लीफ का जो ग्रीन कलर होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है एंड क्लोरोफिल। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? क्या? ग्लूकोज बनता है एंड साथ में 6 मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के, और इसमें ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, ये बैलेंस करना आपको बताई थी। बैलेंस करना आपको यहाँ पर देखिएगा जो ये 6 की बैलेंसी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो इसको क्या मान लेंगे? 1 मान लेते हैं। तो ये वाला जो होगा अगर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी के साथ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, एंड ओ के साथ भी क्या हो जाएगा? ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन फिर हम इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 2 है तो 6 2 जा 12 एंड ओ के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी सी की वैलेंसी कितनी थी? 6 एंड आपकी ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 12 हो गई। ओके, और H की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? एंड O की वैलेंसी कितनी हो गई? 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपका देखिएगा 6 की वैलेंसी आपका 6 की कितनी है? अब यहाँ तो कहीं से कार्बन की वैलेंसी नहीं है ना, तो इसमें 6 की या वैलेंसी जो है कार्बन की 6 की रहेगी। ठीक है, इसके बाद आपके मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं? ये है ग्लूकोज। क्या है ये? ग्लूकोज है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की कितनी है? कितनी है? यहाँ पर है C6H12O6। हाँ ठीक है, तो H की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? यानी सॉरी एक चीज ये हो गई, यहाँ पे 12 आएगा तभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पे? 24 एंड ऑक्सीजन की कितनी हो गई? 12। यहाँ पे कुछ नहीं है, हम इसको 1 मान लेते हैं एंड आपकी कितनी हो गई? इसकी 12 हो गई। अब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल कितने हो गए? यहाँ पे 12 है, बचे कितने? 12 बचे एंड ऑक्सीजन की कितनी है? 12, तो 6 यहाँ पर हो गए आपके। ठीक है, कितने बचे? यानी कि हाफ इसकी बचे, 12 इसकी बचे और आपके 6 इसके बचे। देखिएगा अब यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 2 जा जो बचे हुए थे 12 थे वही कंप्लीट हो गए। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के कितने थे? यहाँ पे कितने थे? यहाँ पर इसके कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपकी वैलेंसी आ जाएगी 1 एंड 6 CO2 यानी कि O की वैलेंसी कितनी बच रही है
आपकी? कितनी बच रही है? 12। 6 2 12, यानी कि जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी कितनी आ गई आपकी? 12 आ गई। ठीक है, अब देखिएगा जो इनका मेन रोल होता है, जितने भी रॉ मटेरियल है, इसके बाद में देखिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है इसकी रिक्वायरमेंट के लिए सनलाइट के जो मॉलिक्यूल है कितनी जरूरत होती है। ठीक है, इसमें देखिएगा फर्स्ट है आपका सनलाइट। सनलाइट यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट चाहिए हमें सनलाइट, एंड साथ में दूसरा क्या चाहिए हमें? फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, एंड दूसरा हमें क्या चाहिए? थर्ड पॉइंट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, एंड फोर्थ हमें चाहिए वाटर। जो आपका ये प्लांट्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो इन सब की प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें इन स्टेप्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट इज ए नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। जो सनलाइट है ये कैसा सोर्सेज है? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक है। ठीक है, और इसकी जो मतलब इसके लिए और यहाँ पर हम यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सनलाइट का यूज होता है, क्योंकि सनलाइट के लिए डायरेक्टली क्या करते हैं? ये फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर हुआ? अब दूसरी चीज देखिएगा, जो आपके क्लोरोफिल होते हैं, सनलाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो सनलाइट होती है ये कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो है विजिबल लाइट को, जो हमें डायरेक्टली लाइट दिखाई दे रही है, आपको दिखाई देता है कि ये व्हाइट कलर की लाइट है, तो सन से आप देखते हैं जो आपको कैसी चीजें दिखाई देती है? ये व्हाइट कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये कैसी विजिबल होती है? इस सनलाइट में जो हमें लाइट दिखाई देती है वो विजिबल होती है, उसको हम देख सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखिएगा इसमें लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है व्हाइट कलर को एब्जॉर्ब करता है। किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है? व्हाइट कलर को। यानी कि ये जो लाइट हमें सनलाइट के प्रेजेंस में दिखाई देती है कैसी होती है? व्हाइट होती है। हम इसकी प्रकाश में चीजों को देख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिएगा इसमें वेवलेंथ ऑफ 7 डिफरेंट कलर, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो व्हाइट लाइट्स होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा? ये आपको वॉयलेट यानी कि 7 सिस्टर जो है कलर्स की, वो उस वेवलेंथ को मेंशन करती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी प्रेजेंस में हम उन 7 लाइट्स को देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिक्टो। ठीक है, लाइट के नाम है आपके देखिएगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड आपका रेड। इन सभी लाइट को हम देख सकते हैं। अब आता है फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ऐसे कौन से पिगमेंट्स हैं जिनमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब वो होते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करते हैं? ये जो कलर्स होते हैं पिगमेंट्स ही तो होते हैं ये जो क्लोरोफिल है, ठीक है, ये क्या है? पिगमेंट्स है। ठीक है, अब इसमें कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। जो आपका ये फोटोसिंथेसिस है इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से क्या करते हैं? ये फूड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो सबसे ज़्यादा नीड होती है। ठीक है, वो क्या होती है प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब देखिएगा इसमें ऑल प्लांट्स नीड कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी को जरूरत किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो किससे मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कि CO2 से मिलता है। क्लियर हुआ? जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो उन्हें मिलता है, जो रॉ मटेरियल होता है CO2, इसके द्वारा मिलता है, जो फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिएगा इसमें वाटर। वाटर क्या है? सभी के लिए एसेंशियल है। ठीक है, वाटर भी क्या है? रॉ मटेरियल और सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में जो फूड का प्रिपेयर होता है सबसे लास्ट जो कंडीशन आती है वो है वाटर।
ठीक है, वो है वाटर। अब देखिएगा इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में एंड वाटर में दोनों चीज़ों में क्या है, आपने स्ट्रोमेटा का नाम सुना होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कुछ कंडीशंस क्या होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। किसकी अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है। हालांकि लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर जो पोर प्रेजेंट है, इन सभी में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है। यानी कि जो प्रोपोर्टिंग स्टोमेटा, ये स्टोमेटा कहलाती है, ठीक है। अब ये स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का काम करते हैं। जो स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का काम करते हैं, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ओपन होते हैं, उसके अंदर देखिएगा मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये तो ओपनिंग हो रही है एंड ये क्लोजिंग, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कुछ गर्ड सेल्स होती हैं, जो कुछ पोर होते हैं इनको गर्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्ड सेल्स बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग का। ये वाली जो स्ट्रक्चर है जो आपको बीन शेप दिखाई दे रही है, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, या फिर हम कहते हैं इसको, या फिर कैसे दिखाई दे रही है आपको? सेम की तरह, ठीक है, बीन शेप दिखाई दे रही है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये आपको किडनी शेप में दिखाई दे रही है, ठीक है, और ये पेयर में प्रेजेंट होती है। जो स्टोमेटा की जो ये सेल्स होती है ये पेयर में प्रेजेंट होती है एंड किडनी शेप होती है, या फिर कैसी होती है? ये बीन शेप होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो गर्ड सेल्स हैं इसके अंदर जो पोर होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं, जिसमें छोटे छोटे से पोर होते हैं, स्टोमेटिक पोर भी बोल सकते हैं, स्टोमेटिक पोर। अब देखिएगा ये जो गर्ड सेल्स होती हैं, ये सारी रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर जो मिलेगा वो इन्हीं के द्वारा मिलता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ बी, यानी कि इसके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वहाँ पर क्या होती है? सनलाइट की रिएक्शन जो होती है। अब इसमें देखिए जो गर्ड सेल्स होती हैं, गर्ड सेल्स क्या करती हैं? ये ओपन होती है डे में, ठीक है, डे में जो सनलाइट के प्रेजेंस में ये ओपन होती है, इसमें जो पोर होते हैं यहीं से वाटर जो है वो अंदर एंटर करता है, ठीक है, जो वाटर है वो इसके अंदर एंटर करता है, ठीक है, गर्ड सेल से, जिसके कारण क्या होता है? जो स्टोमेटल सेल होती है, यानी कि जो स्टोमेटा की क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है। तो जब इसके अंदर से वाटर अंदर एंटर किया, ठीक है, तो ये स्वेल कर जाती है, ठीक है, मतलब फूलना शुरू कर देती है। जो स्टोमेटल सेल्स होती हैं ये फूलना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जब फूलती है तो इनकी जो लेयर होती है बीच में, जैसे बैलून फूलता है ना, इस तरीके से जब ये फूले मतलब स्वेल करना शुरू कर देती है या फिर फूलना शुरू कर देती है, जब इनके अंदर वाटर की एंटर होता है, ठीक है, तो ये क्या होती है? आपस में सब बड़ी हो जाती है, मतलब जो चिपकी हुई होती है थोड़ा सा दूर हो जाती है, और इसकी जो स्टोमेटल पोर होते हैं, जो बीच का ये गैप होता है, ये कैसा हो जाता है? ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये गैस होती है, ये ग्रेना में होती है। जो सनलाइट की अभिक्रिया होती है वो स्टोमा के किस पार्ट में होती है? ग्रेना में होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग की। जो स्टोमेटा क्लोजिंग होती है, इस कंडीशन में क्या होता है कि इन नाइट, ठीक है, इन नाइट अब क्या होगा? स्टोमेटा क्या होगा? इसके सिकुड़ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। वो क्या होगा? जब इसमें से क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, ठीक है। जो गर्ड सेल्स होती हैं उनके जो पोर होंगे वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं। कब सिकुड़ते हैं भाई? फूले कब पे? जब उनको वाटर की सप्लाई हुई, एंड जब वाटर इसमें से निकल जाता है तो ये क्या कर जाते हैं? श्रिंक कर जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है सर, जिसके कारण ये जो गर्ड सेल्स होती है, ठीक है, और जिसको स्टोमेटल पोर होते हैं, ये दोनों में ही होंगे, छोटे छोटे पोर, ठीक है, और गर्ड सेल्स भी दोनों में ही प्रेजेंट होंगे। गर्ड सेल्स भी
दोनों में ही प्रेजेंट होंगी एंड स्टोमेटल पोर भी दोनों में प्रेजेंट होंगे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये स्वेल कर जाती है, ठीक है, और ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। कब करती है, जब इसमें से वाटर निकल जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये इन नाइट में होती है। कब होती है, नाइट में होती है, ठीक है। ये रिएक्शन नाइट में होती है और इसमें जब वाटर रिलीज हो जाता है तो ब्लड सेल्स क्लोज हो जाती है। जो ग्रीन शेड दिखाई दे रही है आपको, ये सेल्स क्या करते हैं, स्वेल करने की बजाय आपस में चिपक जाते हैं, जिसको कहते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग। जो स्टोमेटा है, ठीक है, समझना ये वेन शेप होते हैं या फिर किडनी शेप होती है। इसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं एंड स्टोमेटल पोर होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। ब्लड सेल्स के जो पोर होते हैं, इन्हीं के द्वारा जो वाटर होता है वो इनकी सेल के इनकी कोशिका के अंदर, ठीक है, एंटर करता है, जिसके कारण होते हैं ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है, जिसको कहती है स्टोमेटा ओपनिंग। क्लियर हो गया। जो स्टोमेटा क्लोजिंग होता है, अब स्टोमेटा जो क्लोजिंग था उसमें क्या होता है, वाटर निकल जाता है। एक चीज और, जो स्टोमेटा ओपनिंग था ये कब होती है, इन डे, ठीक है, दिन के समय निकल जाती है और यही क्या करती है, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है रॉ मटेरियल के द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा एंड जो CO2 एटमॉस्फेयर में मिलती है उसके द्वारा प्लांट कंसीव करते हैं, ठीक है, और यहीं पे अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इन नाइट, जब नाइट होती है तो ये वाटर क्या करते हैं, रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये जो आपकी सेल्स होती है, जो ब्लड सेल्स के पोर हो जाते हैं, ये धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से वाटर रिलीज होता है। इसको बोलते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग। ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है।